वेलकम बैक स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल एग्जाम बूस्टर। एग्जाम बूस्टर चैनल में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और जितना अधिक से अधिक हो सके शेयर करें। हम क्लास 10th का पॉलिटिकल साइंस स्टार्ट कर दिए थे। ये पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर या लेक्चर नंबर 3 होने वाला है या क्लास नंबर 3 होने वाला है। आप जानते हैं पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 2 फेडरलिज्म, हिंदी में संघवाद, इंग्लिश में फेडरलिज्म, मैं स्टार्ट कर दिया था। पहले लेक्चर मैंने संघवाद का डेफिनेशन, व्हाट इज द फेडरलिज्म, उसका मैंने डेफिनेशन बताया था। उसके साथ साथ मैं बताया था क्या डिफरेंस होता है यूनिटरी गवर्नमेंट का जो फॉर्म होता है, यूनिटरी गवर्नमेंट के फॉर्म, और उसके बाद से फेडरलिज्म जो गवर्नमेंट का फॉर्म है, दोनों में मैंने डिफरेंस बताया था। उसके साथ साथ मैंने क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, क्या विशेषताएं होती है फेडरलिज्म संघवाद की, कौन सी विशेषताएं होती हैं, मैंने आपको बता दिया था। उसके बाद जैसे आप एनसीईआरटी का बुक खोलेंगे या और कोई भी बुक लेंगे तो एनसीईआरटी के बुक को ही आप पढ़ेंगे तो सिस्टमेटिक उसमें दिया होगा काइंड्स ऑफ फेडरेशन, मतलब फेडरेशन का कितने प्रकार के होते हैं। जैसे देखिए, फेडरेशन मतलब होता है संघ, एक प्रकार की संस्था हो गई, और फेडरलिज्म वो संघ बनाने का जो प्रोसेस होता है वो संघ बनाने का जो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस को बोलते हैं फेडरलिज्म, संघवाद। यानी संघ बनाने की जो प्रोसेस होती है उसमें जितने भी एस्पेक्ट आते हैं, सारे एस्पेक्ट को मिला देते हैं, जो सिस्टम का फॉर्मेशन होता है वो फॉर्मेशन फेडरलिज्म कहलाता है। लेकिन फेडरलिज्म फेडरल से बना है, फेडरेशन से बना है। फेडरेशन मतलब होता है संघ, एक संस्था, एक इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे काइंड्स ऑफ फेडरेशन, संघ कितने प्रकार के होते हैं और ये संघ होते क्या है और ये संघ का कंसेप्ट आया कहाँ से। देखिएगा गाइस, जो आज मैं फेडरलिज्म आपको बता रहा हूँ, यूनिटरी गवर्नमेंट जो गवर्नमेंट का जो फॉर्म है, जो यूनिटरी गवर्नमेंट के फॉर्म को मैं बता रहा हूँ, या आपको मैं फेडरलिज्म के फॉर्म को बता रहा हूँ, कहीं ना कहीं ये जितने भी है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से ये सारी चीज़ें आई हैं। जिस देश का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, जिस देश का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जैसा रहा है, वो देश वैसे अपने फेडरलिज्म वाले सिस्टम को या यूनिटरी सिस्टम को या ऑटोक्रेसी सिस्टम को या आप कह सकते हैं मोनार्कियल सिस्टम को अपनाया है। हमारे देश में हम गुलाम थे, हम कॉलोनी थे, हम गुलाम, अंग्रेजों द्वारा हमारे देश को गुलाम बनाया गया था। ठीक है, इनडायरेक्टली हमारे यहाँ राजा का शासन था, ऑटोक्रेटिक सिस्टम थी। ठीक है, लेकिन जैसे हम आज़ाद हुए हम डेमोक्रेसी को अपनाए, और डेमोक्रेसी में हम किस चीज़ को अपनाए थे, फेडरल गवर्नमेंट को ना अपना के, ना ही फेडरल गवर्नमेंट को अपनाए, ना ही हम यूनिटरी गवर्नमेंट को अपनाए, आधा फेडरल और आधा यूनिटरी दोनों के मिक्सचर को अपनाएं, और इस प्रकार हम एक मिक्स गवर्नमेंट को फॉर्म को हम क्रिएट किए। इंडिया, अपने इंडिया के बारे में बात कर रहा हूँ। हाँ, ना हम तो कंप्लीटली फेडरलिज्म अपनाए, ना कंप्लीटली यूनिटरी गवर्नमेंट के फॉर्म को अपनाए, आधा इसमें से लिए आधा इसमें से लिए, दोनों एक हो गए। यानी कभी हमारा देश यूनिटरी फॉर्म में आता है तो कभी हमारा देश फेडरल फॉर्म में आ जाता है। काफ़ी अद्भुत हमारे देश का संविधान है, और हमारे देश का जो ढांचा है, स्ट्रक्चर है, काफ़ी डिफरेंट है। तो आज हम पढ़ेंगे गाइस काइंड्स ऑफ फेडरेशन, संघ के प्रकार बताते हैं। ठीक है, वो डिपेंड करता है आपका जो देश है, जिस देश में आप रहते हैं, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे स्विट्जरलैंड हो, चाहे इटली हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे इंडिया हो, उस देश का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, वहाँ पे कौन कौन से वहाँ पे इंसिडेंट हुए, एक्सीडेंट हुए, जो चीज़ें हुई हैं, कहीं ना कहीं वहाँ पे फेडरलिज्म, यूनिटरी गवर्नमेंट, ऑटोक्रेटिक सिस्टम, ब्यूरोक्रेटिक एक्सेट्रा जो भी चीज़ें हैं, इनको वहाँ पे फॉर्म करने में कहीं ना कहीं डायरेक्टली हेल्प करती है। ठीक है, तो आज हम देखेंगे फेडरेशन, संघ के प्रकार। ठीक है, आइए देखते हैं इसमें क्या लिखा हूं। मैंने लिखा हूं देयर आर टू एस्पेक्ट विच आर क्रूशियल फॉर द इंस्टीट्यूशंस एंड द प्रैक्टिसेस फेडरलिज्म। कह रहा है फेडरलिज्म के प्रैक्टिस को लेके दो मिथ्स हैं, दो धारणाएं हैं, दो क्रूशियल और दो आपके क्रूशियल इंस्टीट्यूशन, जो इंस्टीट्यूशंस है, जो फेडरलिज्म है, इसको लेके कुछ प्रैक्टिसेस हैं। आइए देख लेते हैं क्या है। गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल शुड एग्री टू सम रूल्स ऑफ पावर शेयरिंग, मतलब काइंड्स ऑफ फेडरेशन। संघ मतलब क्या होता है, संघ मतलब आप जानते हैं 2 या 2 से अधिक ग्रुप के लोग मिल जाते हैं तो एक संघ बनता है, या 2 या 2 से अधिक पीपल जब मिलते हैं तो एक फेडरेशन, एक संघ का निर्माण होता है। तो ये कह रहा है, ये इसका जो पहला रूप होता है, फॉर्म होता है, उसमें कह रहा है जो गवर्नमेंट होती है ना, डिफरेंट लेवल पे एग्री, सहमत होके रूल्स के अकॉर्डिंग सहमत होके पावर को शेयर कर देती है। जब 2 या 2 से अधिक पार्टी, 2 या 2 से अधिक लोग, जब लोग आपस में मिलते हैं और एक फेडरेशन और एक ऐसे संस्था, एक ऐसे इंस्टीट्यूशंस बनाने की बात करते हैं जिससे किसी का भला हो सके, या किसी सोसाइटी, किसी एस्पेक्ट को, उस एस्पेक्ट को ऊपर उठा के उसका डेवलपमेंट किया जा सके, तो वैसे चीज़ को करने के लिए लोग जब इकट्ठा होते हैं, जब लोग सहमत होते हैं और सहमत होकर कहते हैं हाँ पावर शेयर कर दिया जाए, तब वहाँ पे जो कंसेप्ट क्रिएट होता है, वहाँ पे फेडरलिज्म की बात आती है। दे शुड आल्सो ट्रस्ट दैट ईच वुड अबाइड बाय इट्स पार्ट ऑफ एग्रीमेंट, और प्रत्येक इंसान को इतना विश्वास होता है जो हम जिस पावर को शेयर कर रहे हैं जिस बंदे को, वो बंदा इसका मिसयूज नहीं करेगा, और एक दूसरे पे सारे लोग एग्रीमेंट करते हैं एक दूसरे के साथ, ताकि हम इस जो अभी हम जो एग्रीमेंट कर रहे हैं या जिस समझौते और जिस रिजल्ट पे हम पहुंचे हैं, वो रिजल्ट कहीं ना कहीं सही होना चाहिए और आगे जाके हम चेंज नहीं होंगे और इसी सिस्टम पे हम टिके रहेंगे। ये पहला ऐसा कॉन्सेप्ट आता है जहां से फेडरेशन का उद्भव होता है।
ये पहला ऐसा कंसेप्ट है या पहला ऐसा इसका प्रकार है जहां से फेडरेशन शब्द का उत्पत्ति होने के चांसेस क्रिएट होते हैं। दूसरा है एन आइडियल फेडरल सिस्टम हैज बोथ एस्पेक्ट। करें या तो आप दो या दो से अधिक लोग को इकट्ठा करके फेडरेशन बनाना चाहते हैं तो उस फेडरेशन में पावर को शेयर कर दे रहे हैं, ठीक है, ये पहला हो गया। या दूसरा एस्पेक्ट आपका ये हो सकता है गाइज, आप क्या कर सकते हैं, या तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से या एग्रीमेंट के माध्यम से आप एक दूसरे के भावनाओं की कद्र कर सकते हैं। अगर आप कहते हैं सर मैं एक ऐसा संघ बनाना चाहता हूं जो उस संघ में बिना कोई समझौता कि हम लोग आपस में मिलजुल कर रहना चाहते हैं, तो उसे बोलते हैं म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। जैसे आप हैं और आपके कुछ मित्र हैं, आप एक ऐसा ग्रुप बनाना चाहते हैं जिस ग्रुप के माध्यम से आप लोगों को ब्लड डोनेट करने की शिक्षा दे सकें, लेकिन आप ऐसा एग्रीमेंट नहीं करना चाहते हैं गाइज आपको पांचों हमेशा मेरे साथ रहना, नहीं, आप म्यूचुअल, आप पारस्परिक संबंध के अकॉर्डिंग समझ सकते हैं गाइज हम लोग कितना अच्छा काम कर रहे हैं, हम लोग बिना कोई एग्रीमेंट के 5 लोग इकट्ठा होंगे और ब्लड डोनेट को लेकर लोगों में मोटिवेशन को फैलाएंगे, समझ रहे कि नहीं। और वही एक होगा एग्रीमेंट के माध्यम से, दूसरा होगा एग्रीमेंट के माध्यम से एक साथ रहने की बात की जाएगी। यानी पांचों तो कहेंगे ठीक है हम भलाई के काम करना चाहते हैं, ब्लड डोनेट का जो अवेयरनेस लोगों में स्प्रेड करना चाहते हैं, लेकिन ये एग्रीमेंट होगा, पांचों हमको जब तक इकट्ठा नहीं होंगे तब तक ये जो हम लोग का इनिशिएटिव है आगे नहीं बढ़ेगा। तो 2 लेवल पे आपका जो गवर्नमेंट जो फेडरेशन है इसके 2 एस्पेक्ट है जहाँ से आपका फेडरेशन का उद्भव होता है या फेडरेशन का इमरजेंस होता है, या यूँ कह लीजिए एक संस्था के जो पहलू होते हैं, जो 2 पहलू होते हैं, या फेडरेशन के जो 2 पहलू होते हैं, वो 2 पहलू ये थे, या तो आप म्यूचुअल कर लीजिए या तो एग्रीमेंट के माध्यम से कर लीजिए, ठीक है। अब कह रहे देयर आर 2 काइंड्स ऑफ रूट्स। अब ये 2 रूट्स हैं, 2 रास्ते हैं जिसके थ्रू फेडरेशंस हैव बीन फॉर्म्ड। ये 2 तो तरीके थे, ये 2 आपके एस्पेक्ट पहलू थे जिसके माध्यम से आप इंस्टीट्यूशंस या फेडरेशंस को प्रैक्टिस में ला सकते थे, या जैसे ये प्रैक्टिस में आया है इतिहास के अकॉर्डिंग बैकग्राउंड, जैसा वो उस देश का इतिहास था उसके अकॉर्डिंग इसका उद्भव हुआ है, इमरजेंस हुआ है। लेकिन अब कह रहे देयर आर 2 काइंड्स ऑफ रूट्स। अब 2 ऐसे तरीके हैं जिसके माध्यम से फेडरेशंस को फॉर्म किया जा सकता है, जिसके माध्यम से फेडरेशन को बनाया जा सकता है। जैसे मान लीजिए ये BC D E ये 4-5 है, तो इनको एक करने के लिए 2 तरीके हो सकते हैं। इनको एक करने के लिए मान लीजिए पांचों आजाद है, मान लीजिए A एक देश है, B एक देश है, C एक देश है, D एक देश है, E एक देश है और F एक देश है, 6 देश है, 6 एक आजाद है। तो अब इसको अगर फेडरेशन बनाना है, 6 देश हैं, 6 आजाद है, फ्री हैं, अब इनको एक फेडरेशन बनाना है तो आपके साथ 2 आपके सामने ऑप्शन होंगे, आपके सामने 2 चॉइसेस होंगे। वो क्या होंगे, पहला देखिए कमिंग टुगेदर फेडरेशंस, यानी 6 एक साथ आ जाए, 6 एक साथ आ जाए, पहला ऑप्शन कमिंग टुगेदर फेडरेशंस, यानी 6 जो स्वतंत्र देश हैं वो 6 एक साथ आने की कोशिश करें। अब आगे क्या, दिस रूट इन्वॉल्व्स इंडिपेंडेंट स्टेट्स कमिंग टुगेदर ऑन देयर ओन to form a bigger units so that they can increase their security and economic resources। देखिए मैं क्या बता रहा हूँ, जैसे मान लीजिए ये 6 देश हैं और एक यहाँ पे काफी बड़ा देश है, ठीक है, ये एक बड़ा देश है, ठीक है। अब एक फेडरेशन बनाना है, आप समझिए, पहला मैं अभी समझा रहा हूँ कमिंग टुगेदर, एक साथ आने के प्रोसेस को मैं आपको समझा रहा हूँ। एक बड़ा देश है, इस बड़ा देश का अपना मान लीजिए, इस बड़ा देश का नाम मान लीजिए USA है, अभी एक बड़ा देश है। अब इस मान लीजिए 5 ही स्टेट है लेकिन 5 इसमें मिले हुए हैं, लेकिन ये 6 स्टेट्स हैं, ये 6 चाह रहे हैं ना मैं इसका अंग बन जाऊं, मैं अमेरिका का अंग बन जाऊं। हालांकि अमेरिका के बॉर्डर के आसपास ही है, अमेरिका के अगल बगल है, पड़ोसी ही है, तो ये चाहते हैं 6 हम अमेरिका का एक पार्ट बन जाए, हम अमेरिका का एक अंग बन जाए, ठीक है, अमेरिका के एक अंग बन जाए। लेकिन हम उसी शर्त पे अमेरिका के साथ मर्ज होना चाहते हैं जिस शर्त पे हमारा अपना इतिहास न खोए, जिस शर्त पे हमारे अपने जो हित है, हमारे अपने जो सेल्फ की जो चीजें हैं वो खोए मत, हम अमेरिका में तो मर्ज हो जाएं ताकि हम अमेरिका जैसे पावरफुल देश का अंग बन सके और अमेरिका जैसे इकोनॉमिक जो पावर है, इकोनॉमिकल पावर है, आर्थिक स्थिति से जो सुपर पावर है, उसका हम एक अंग बन सके और उसके साथ साथ हमारी सिक्योरिटी भी सुनिश्चित हो सके। जाहिर सी बात है, जब आप एक छोटा देश रहेंगे ना, तो अगर आप पावरफुल नहीं है, कितना ही पावरफुल रहेगा, आप छोटा देश रहे हैं, छोटा देश है और आपके बगल में कोई बड़ा देश खड़ा है, तो आपको हमेशा डराने धमकाने की कोशिश करेगा, आपके रीजन को, आपके क्षेत्र को जीतने की कोशिश करेगा। तो लेकिन एक ही आपके पास ऑप्शन है, या तो आप उनके पास जाइए, कमिंग टुगेदर फेडरेशन, आप उनके पास जाके कहिए सर मैं आपके देश में आना चाहता हूं, आप हमें अपने में मिला लीजिए, हम आपके फेडरेशन का, आपके संघ का एक हिस्सा बनना चाहते हैं, या आपके देश में हम एक फेडरेशन के रूप में शामिल होना चाहते हैं। सारी आजादी मेरी सेम रहेगी, मैं आजाद रहूंगा, लेकिन हाँ इंटरनेशनल लेवल पे आप संभालिएगा, लेकिन मैं अपने देश में अपने लेवल पे संभाल लूंगा। तो ये होते हैं एक कमिंग टुगेदर फेडरेशन।
कोई भी देश यदि कोई बगल का पड़ोसी देश है उसके देश से मिलना चाहता है तो आसानी से जाके मिल सकता है, बशर्ते शर्त कह सकता है, शर्त मेरा यही रहेगा कि हम आज़ाद रहेंगे। भले आप हमारा इंटरनेशनल सिक्योरिटी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारी जिम्मेदारी, हमारी रक्षा की जिम्मेदारी आपकी होगी, लेकिन अंदर आंतरिक रूप से उसको मैं संभालूंगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ गाइज, भूटान देश को आप जानते होंगे, ठीक है। भूटान एक छोटा सा देश है। भूटान चाहता तो हमारे देश में आ सकता था, और नहीं आता फिर भी हम उसे डरा धमका के अपने देश में मर्ज कर सकते थे, मिला सकते थे। उसकी औकात नहीं थी वो कुछ कर सके, लेकिन भूटान ने कहा हम आज़ाद रहना चाहते हैं। भूटान ने कहा हम आज़ाद रहना चाहते हैं, हम अपने लोगों के हितों को, हम अपने लोगों को कल्चर्स को, डाइवर्सिटी को, रिचुअल्स को, लैंग्वेज को जिंदा रखना चाहते हैं। हम आपके में मर्ज नहीं होना चाहते हैं, हम आपके में अंग नहीं बनना चाहते, लेकिन हम चाहते हैं आप हमारे सिक्योरिटी की जिम्मेदारी लें। भूटान की अगर सिक्योरिटी की जिम्मेदारी भारत के ऊपर है और उसके साथ साथ भूटान हमारा पड़ोसी देश है, हम जब भी चाहें तो उसको हम ले सकते हैं। अब देखिए एक पॉइंट में और आपको बता दूं, जो भूटान देश है, अगर मैं भूटान देश को ले लूं तो जाहिर सी बात है हमारे देश में मर्ज हो जाएगा। उसके इंटरनेशनल, आज भी इसका इंटरनेशनल रूप से हम देखते हैं, ठीक है। और उसके साथ साथ जो भूटान की जो इकोनॉमिकल पावर है, भूटान की जो आर्थिक स्थिति है, अगर भारत में मर्ज हो जाता है तो जाहिर सी बात है उसकी आर्थिक स्थिति इंक्रीज हो जाएगी और काफ़ी पावरफुल हो जाएगा। तो जो पहला मैं आपको बताया था कमिंग टुगेदर फेडरेशंस, ऐसे संघ जिसमें दो या दो से अधिक या एक से अधिक या दो से अधिक ग्रुप के लोग आते हैं और कहते हैं भाई मैं तुम पे तुम्हारे संघ में, तुम्हारे फेडरेशन में, तुम्हारे संस्था में मैं मर्ज होना चाहता हूँ, लेकिन मैं अपने पहचान को नहीं खोना चाहता हूँ, मेरा पहचान जीवित रहेगा। मैं इसलिए तुम्हारे साथ मिलना चाहता हूं ताकि मैं सिक्योरिटी मेरी सही रहे और इकोनॉमिक पावर जब भी जरूरत पड़े तुम मेरी हेल्प कर सके। तो इस प्रकार इसका एग्जांपल दिया जा रहा है गाइस, इसका एग्जांपल दिया जा रहा है अमेरिका। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में 50 राज्य हैं और 50 राज्य खुद आके अमेरिका में मिले हैं। 50 राज्य खुद आके अमेरिका में मिले हैं और वो जब चाहे अमेरिका से अलग हो जाएंगे। तो जैसे वो अमेरिका से अलग हो जाएंगे वो एक अलग देश कहलाएंगे। और आज भी वो अमेरिका के जो 50 स्टेट्स हैं उनका इंटरनेशनल रूप से जो देख रेख होता है अमेरिका करता है, अमेरिकन गवर्नमेंट करती है, लेकिन जो उनका आंतरिक जो मामला होता है सारा वो 50 राज्य के अलग अलग देखते हैं। तो उसी तरह आपका स्विट्जरलैंड है, उसी तरह आपका ऑस्ट्रेलिया है। तो ये सब दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द कमिंग टुगेदर फेडरेशंस जो मैंने आपको समझाया। ये फेडरेशंस के एक प्रकार की समझिए काइंड्स है, रूट है, एक रास्ते हैं फेडरेशंस अपनाने के। सो मान लीजिए आपको फेडरेशन अपनाना चाहते हैं, एक संघ में आप जाना चाहते हैं, एक संघ में जाना चाहते हैं, या तो आप नॉर्थ से आइए या तो आप साउथ से आइए। कहने का मतलब एक संघ है, ये एक संघ है, एक फेडरेशन है। अब इसमें आप जाना चाहते हैं या तो नॉर्थ साइड से या साउथ साइड से। तो नॉर्थ साइड कहने का मतलब आके आप इसमें मिल जाइए, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन उसको फॉलो कर लीजिए, आप मिल जाइए, आप इसका अंग हो जाइए ताकि आपको सिक्योरिटी में दे सकूँ, आपका इकोनॉमिक जब जरूरत पड़े मैं आपका हेल्प कर सकूँ। और दूसरा होता है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशंस। देखिए अब क्या होगा, संघ, अब दूसरा संघ होगा। अब आपको साउथ से जाना है, अब आपको साउथ से जाना है। संघ है, आप तो हिस्सा रहेंगे लेकिन हम आपको होल्ड करके रखे रहेंगे, हम आपको जियाने की आज़ादी नहीं देंगे। हम जब चाहें आपको अपने में से अलग नहीं कर सकते और आपको अलग होने की औकात नहीं है, आप हमसे अलग होने के आपके पास पावर्स नहीं है। और आपको आज़ादी मैं अपने अनुसार दूंगा क्योंकि मैं आपको होल्ड करके रख रहा हूँ। ऐसे फेडरेशंस जिसमें कोई भी बड़ा जो संघ का जो हेड होता है वो छोटे छोटे जो संघ के उसके जो मिल बने होते हैं वो छोटे बाहर अपने आप से बिना पूछे से नहीं जा सकते हैं, वो इसके अंडर में रह के काम करते हैं। आइए इसको पढ़ के अगर बता देते हैं। अंडर दिस अ लार्ज कंट्री, इस संघ में, इस फेडरेशंस में एक बहुत विशाल देश होता है एंड डिसाइड टू डिवाइड, और कोशिश करता है और निर्णय लेता है कि डिवाइड इट्स पावर बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स, और कोशिश करता है, ये जो बड़ा देश होता है कोशिश करता है अपने पावर को छोटे छोटे राज्यों के माध्यम से बांट दो ताकि देश में एकता बनी रहे और ताकि देश में जो अलग अलग समूह के लोग अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग जगहों पर रह रहे हैं उनके हित न टकराएं हमारे हित से। तो एग्जाम्पल में इसमें लिया जाएगा, तो बात किया जाएगा इंडिया के बारे में। जैसे आप जानते हैं इंडिया में 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, और 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज होने के साथ साथ भारत की जो कल्चर है काफ़ी डाइवर्सिटी फुल है। नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट, सब डिफरेंट है, सब ऑल थिंग और डिफरेंट, सब कुछ डिफरेंट है। यदि हम सारे लोग को एक बात कर रखें, हम स्टेट ना बनाते, भारतीय गवर्नमेंट आज़ाद होने के बाद, इंडियन गवर्नमेंट आफ्टर गेटिंग फ्रीडम, आज़ादी के बाद सबको एक ही में रखना चाहती और सब पे एक नियम और कानून थोपती, और किसी भी राज्य में स्टेट्स कोई राज्य नाम का कोई चीज़ ही नहीं होता, उस राज्य में सीएम ही नहीं होते, उस राज्य में राज्यपाल नहीं होते, तो जाहिर सी बात है सेंट्रल गवर्नमेंट जो केंद्र में दिल्ली में बैठ कर शासन चलाती तो सब पे अपने रूल्स को, अपने पॉलिसीज को, अपने स्कीम्स को सारे राज्यों पे थोपती। अब बताइए जो स्कीम्स केरला के लोगों के लिए उचित है क्या हमारे लिए अनुचित होगा? जो स्कीम्स प्रोजेक्ट हमारे लिए फेवरेबल है क्या वो तमिलनाडु के उनके कंडीशन के योग्य होगा? ऑफ कोर्स नहीं होगा। आप कहेंगे नहीं सर नहीं होगा। तो इस कंडीशन में गवर्नमेंट कहती है ठीक है बेटा हम तुमको कुछ पावर्स दे देते हैं, तुमको कुछ
पावर का शेयर कर देते हैं ताकि तुम खुश रहोगे, उतना मेंटेन करके रहोगे। जब जरूरत पड़ी तो हम तुमको हेल्प करेंगे और जरूरत पड़ी तो हम तुमको हड़प भी लेंगे। मतलब जब जरूरत पड़ी, जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे तुम पे संकट आ जाएगा तो तुम्हारी सारी देखरेख मैं संभालूंगा। इंडिया का एग्जांपल दिया गया, स्पेन का एग्जांपल दिया गया और बेल्जियम का एग्जांपल दिया गया। कहने का मतलब ये जो बेल्जियम, स्पेन और इंडिया है अपने एक संघ है, आधा संघ है आधा नहीं है। मतलब आधा पावर बांट दिया, आधा पावर अपने पास रखे। आज हमारे देश जैसे उत्तर प्रदेश, हमारा स्टेट उत्तर प्रदेश है, क्या भारत से अलग होने की औकात है? कोई हाँ सर अलग हो जाएगा? नहीं अलग होगा। क्यों? क्योंकि हम होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन अपना है। हमारा दूसरा, हम साउथ से जाके हम संघ में शामिल हुए हैं, तो हम इनसे अलग नहीं हो सकते हैं। क्यों अलग नहीं हो सकते हैं? क्योंकि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो लोकल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से ज्यादा पावरफुल है। मैं नहीं कर रहा हूं, संविधान कर रहा है, ज्यादा पावरफुल है। ज्यादा पावरफुल है तो आप देश से अलग नहीं हो सकते हैं। आप हमेशा इसके पार्ट थे, पार्ट है, पार्ट रहेंगे, आप जीवन भर रहेंगे, क्योंकि आप होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन अपना रहे हैं। अब यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट मोर पावरफुल देन स्टेट गवर्नमेंट। अब जानते हैं आज भी सेंट्रल गवर्नमेंट आज भी पावरफुल है, अपने स्कीम्स को जब चाहे राज्यों पर जबरदस्ती थोप सकती है। जब इस सेंट्रल गवर्नमेंट को लगे स्टेट में नियम कानून कायदे से नहीं चल रहे हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट इमरजेंसी घोषित कर सकती है। किसी को रोकने की मजाल है? किसी को रोकने की औकात है? कोई नहीं रोक पाएगा। तो ये होते हैं आपके अगर पावर्स, जो फेडरेशंस आपको बनाने हैं, आपको फेडरलिज्म जैसे चैप्टर पढ़ रहे हैं, आपको फेडरेशंस बनाने हैं, तो आपको नॉर्थ और साउथ दो वे, नॉर्थ और साउथ आपके दो रास्ते हो सकते हैं जाने के। नॉर्थ साउथ में जाएंगे तो आप अपने मन से जाएंगे और आप आज़ाद रहेंगे, फ्री रहेंगे, लेकिन बस आपके सिक्योरिटी और आपका इकोनॉमिकल पावर मजबूत करने के लिए आप दूसरे में मिल रहे हैं, तो ये दो चीज़ की जिम्मेदारी उनके ऊपर रहेगी, बाकी आप अपने देश में फ्रीली कर सकते हैं। और एक होता है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, जो इंडिया और स्पेन और बेल्जियम इंप्लीमेंट किया गया। ये होता है आप जा रहे हैं दूसरे देश में, नहीं आपको पकड़ के रखा गया है। जो बड़ा कंट्री होता है, अपने देश के जो छोटे छोटे स्टेट्स होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, उनको पावर शेयर करके उनको खुश कर देता है। तुम इतने में खुश रहो, ज़्यादा दिक्कत होगा तो हम तुमको हड़प लेंगे, ज़्यादा तुम्हारे यहाँ इमरजेंसी आएगा तो हम तुम्हारा हेल्प करेंगे, इस टाइप का। तो आज का सेशन गाइज काइंड्स ऑफ फेडरेशन, संघ के प्रकार हमने पढ़ा और कैसे संघ कि दो रूट होते हैं, उस रूट के माध्यम से संघ का फॉर्मेशन होता है, ये हमने देखा। उम्मीद करते हैं वीडियो लेक्चर काफी आपको अच्छा लगा हो। अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नीचे में वीडियो के प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा, जिससे आप सारा आपका पावर शेयरिंग वाला चैप्टर फर्स्ट और उसके साथ साथ फेडरलिज्म के 2 पार्ट ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिए हैं, उसको आप आसानी से पा सकते हो। ओके बाय, थैंक यू।